सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। भाई इलेक्शन ख़त्म हुए कितने दिन हो गए, सदियां बीत चुकी हैं, लेकिन अभी भी चर्चा ये चल रही है कि कांग्रेस ये आकलन करने में लगी हुई है कि हार के कारण क्या है। देश कितना आगे चला गया और ये भी हार के कारण पे चले हैं। और एक कांग्रेस के एक ऐसे नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस के ही कुछ लोग आकलन कर रहे हैं। और उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि बिल्ली को ही दूध की रुखाड़ी पे बिठा दिया। दूध की रुखाड़ी बिल्ली कैसे बैठ सकती है? बड़ी अचरज वाली बात है। अब मैं बात किन की कर रहा हूं? बात कर रहा हूं मैं बालमुकुंद शर्मा जी की। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बात कही कि हार के कारणों की जांच अभी भी चल रही है और हारे हुए लोग और हराने वाले लोग ही जांच का आकलन कर रहे हैं। मतलब यो कि सिर्फ हुड्डा साहब पाक साफ निकल जाएं, इस तरीके से कि जांच चल रही है। मैं नहीं कर रहा बात, यह बात इन्होंने कही है। चुनाव खुद आ रहे लोग हैं। करण सिंह दलाल खुद चुनाव आ रहा, विजय प्रताप चुनाव आ रहा, वीरेंद्र राठौर चुनाव आ रहा, बलबीर पालसा का भाई चुनाव आ रहा है। ये सब लोग चुनाव आ रहे हैं। मनीषा सांगवान चुनाव आ रही है। ये आ रहे लोग क्या आकलन करेंगे और हराने वाले लोग क्या आकलन करेंगे? करण सिंह दलाल जी कह रहे मैं चेयरमैन हूँ। ये कमेटी बिल्कुल आंखों में पट्टी बांधने के लिए बनाई गई है, हुड्डा साहब को पाक साफ दिखाने के लिए, जबकि हुड्डा साहब की वजह से ही कांग्रेस आ रही है। दूसरी बात, उन्होंने एक आरोप लगाया कि जहां पे हुड्डा साहब अपनी सीट नहीं सेट कर पाए, अपना कैंडिडेट नहीं सेट कर पाए, तो हुड्डा साहब ने अपने आज़ाद उम्मीदवार वहां पे छोड़ दिए, स्वाहा। उससे क्या हुआ? वो अपनी सीट, मतलब कांग्रेस की जो अपनी सीट थी वो भी हार गए, वहां पे भाजपा जीत गई। इसका मतलब ऐसी कितनी सीट, लगभग 8 से 10 सीटों का आरोप लगाया है बालमुकुंद शर्मा जी ने। उन्होंने ये भी कहा कि 37 सीट तो हम जीत रहे थे, अगर 8 सीट जहां पे हुड्डा साहब ऐसा ना करते तो हम वो 8 सीट भी जीत जाते, तो 37 और 8 45 आज हमारी कांग्रेस की सरकार होती। जनता के दरबार में तो वही बात बताओगे आगे कि आप लोगों ने लोगों के खिलाफ कैंडिडेट खरीद दिए। हर सीट पे जहाँ जो सीट हुड्डा साहब नहीं बांट पाए, हुड्डा साहब की हाईकमान में नहीं चली, वहाँ इन्होंने निर्दलीय आदमी खड़े कर दिए। उचाना में, बरवाड़ा में, आपको मैंने लिस्ट जैसे पहले बताई थी, बहादुरगढ़ में, अम्बाड़ा कैंट में, तिगांव में, कालका में, गसोला, बारडा में, वहाँ कांग्रेस की लूटिया 8 सीट हरवा दी इन्होंने। ये तो मैं कम से कम आंकड़े दे रहा हूँ, जो जिनके 20-25 हज़ार वोट आए हैं, जो इनके आदमी थे, तो 37 वो थी, 8 ये जीत जाते, 45 आ गए थे हम सत्ता में। उन्होंने तीसरी बड़ी बात ये और कही कि जिस तरीके से श्रुति चौधरी और किरण चौधरी हाथ जोड़ के बेचारी पार्टी छोड़ के चली गई, अगर हुड्डा साहब वहाँ पे उन 2 भाई बहनों को आपस में ना लड़वाते और उनकी मान लेते तो वो सीट भी हमारी होती। किस तरीके का एक षड्यंत्र रचा गया, इसके ऊपर ही जांच चली हुई है। श्रुति चौधरी और जो किरण चौधरी, उनके साथ पार्टी में रहते हुए बुरा बर्ताव किया। वो बेचारी पार्टी में छोड़ गई, इनसे हाथ जोड़ के चलेगी। वहाँ जा करके उसको अनिरुद्ध चौधरी को, बहन भाई को लड़वा दिया। वो अनिरुद्ध चौधरी लड़ना चाहता था बारडा से, उसको लड़वा दिया तो शाम से कि ना वहाँ लड़ो, वो सीट हार गई। बारडा से जो लड़ता था उसको कहीं और से लड़ा दिया। सोमवीर सांगवान उसके सामने अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया, तो पार्टी की लूटिया तो इन लोगों ने डबोई। अब बालमुकुंद शर्मा जी यह बात कहने लग रहे हैं कि सीएलपी लीडर ना तो हुड्डा साहब होंगे और ना उनका कोई उम्मीदवार होगा, तो होगा कौन? उन्होंने खुद ये कहा कि भाई अशोक अरोड़ा जी जो कुरुक्षेत्र से विधायक हैं वो सीएलपी के लीडर हो सकते हैं, होने चाहिए। अशोक अरोड़ा जी होंगे सीएलपी लीडर। मैं आज पार्टी का वर्कर नहीं हूँ, कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मैं ये दावे के साथ कहता हूँ और एक 100% सत्यता आप लिख लेना मेरी बात को, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी सीएलपी लीडर नहीं बनेंगे। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कहने से कोई कांग्रेस का प्रधान नहीं बनेगा प्रदेश में। उदय भान जी, अब उनका नेक्स्ट टारगेट कह लो या जो भी आप कह लो, बालमुकुंद शर्मा जी कहने लग रहे हैं भाई मैं हुड्डा साहब की कोठी के आगे, उदय भान जी की कोठी के आगे आमरण अनशन पे बैठूंगा
और जब तक ये सारी जांच नहीं होगी, जब तक ये सारी बात नहीं होगी, तब तक मैं भी नहीं उठूंगा। मैं कहता हूँ उदय भांजी को नैतिकता तरफ इस्तीफा देना चाहिए। और मेरे स्टैंड की जहाँ तक बात है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं अभी कुंभ स्नान पे जा रहा हूँ। कुंभ से आने के बाद 5 फरवरी के बाद 1 महीने का टाइम है उदय भांजी के पास। मैं परमिशन लूँगा उदय भांजी के घर के सामने, या डी पार्क पर हुड्डा साहब जी के घर के सामने, या कांग्रेस कार्यालय चंडीगढ़। इनमें से जहाँ परमिशन बैठेगी वही आमरण अनशन पर बैठूंगा और बिल्कुल उदय भांजी को त्यागपत्र देने पर मजबूर करेंगे। और मैं आमरण अनशन पर, हमारे कुछ साथी हैं वो कर्मिक अनशन पर बैठते रहेंगे साथ साथ। जो भी होगा उदय भांजी की विदाई तय है, उनको विदा करने के बाद मैं वहाँ से उठूंगा नहीं। मैं आमरण अनशन पर बैठूंगा जहाँ भी परमिशन देगा प्रशासन। और हुड्डा साहब को और उदय भांजी को पार्टी की अगर भलाई कहीं दिख रही है तो घर में आराम से बैठ जाना चाहिए। और भी बहुत सारे लोग हैं जो पार्टी के बारे में काम कर सके हैं। विदाई तय है, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हो, चाहे उदय भांजी हो, इनको अब घर बैठना चाहिए। जनता भी चाहती है, कांग्रेस का नेतृत्व भी चाहता है। तो ये जितना जल्दी घर बैठ जाएंगे उतना पार्टी के हित में है, पार्टी की भलाई उसी में। मतलब अब ये बालमुकुंद शर्मा जी हैं कौन? बालमुकुंद शर्मा जी हैं जो खासम खास शैलजा जी के मेरे ख्याल से तो पीए तो नहीं कहूँगा, लेकिन उनके गुट से ये एक संबंध रखते हैं। और आज इनका मतलब पहले भी 1-2 बार आरोप लगा चुके हैं हुड्डा साहब पे। और जब वो उचाना के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं तो 2-2, 3-3 उम्मीदवार जब आज़ाद उम्मीदवार के रूप में खड़े करे जावे हैं और वहाँ पे ब्रिजेंद्र जी को हराया जावे तो वो भी एक षड्यंत्र का काम बतावे हैं। ये वीरेंद्र गोगड़िया भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का आदमी था, ये दीपेंद्र हुड्डा जी का आदमी था। ये पिछली बार भी टिकट मांग रहा था, पिछली बार भूपेंद्र हुड्डा जी के आदमी आगे उचाना से, जब तो नहीं लड़ा ये। अब ये चौधरी वीरेंद्र सिंह आगे, अभी इसने फार्म भर दिया, 30,000 वोट आगे इसके। उसके बाद जयप्रकाश जी ने ये सोचा भाई कोई कमी नहीं रह जाए, वहाँ एक काला चेयरमैन कैंडिडेट हुआ, एक दिलबाग सुनील तो उनका बिजनेस पार्टनर है, वो खड़ा कर दिया, 8,000 वोट वो ले गया। पूरा जैसे अभिमन्यु का चक्रव्यूह रचना है, उचाना में ऐसे रचा। चौधरी जयप्रकाश ने ऐसे 5-6 जगह किया, कोई एक जगह नहीं किया। तो उचाना में तो इन्होंने 32 वोटों से हारे। कितनी शर्मनाक हार है वो पूरे हरियाणा में। खलती नहीं लोगों को पता नहीं, सरकार गिराने वाले लोग तो ये हैं और उस पर ये लिपापोती कर रहे हैं। एक नए चेहरे लेके आते हैं, पहले जब तक उदय भांजी को आगे कर रखा था, अब कर्ण सिंह दलाल को आगे कर दिया, कल किसी और को आगे कर देंगे। तो अगर ये बातें सारी सही पाई गई जांच के दौरान, या उनके पास और भी बहुत सारे ऐसे सबूत सुनने में आया है कि अभी तक वो बहुत सारे सबूत उनके पास है जो अभी तक दिखाई नहीं है, लेकिन वो भी किस वेट में है पता नहीं। लेकिन आगे आने वाली राह अभी बहुत मुश्किल है, कांग्रेस के लिए भी और हुड्डा साहब खतर भी। अब वेट एंड वॉच, देखते हैं। बाकी आप ये सारी बात ध्यान से जरूर सुनना। फिलहाल ये वीडियो इतनी। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू मेरे भाई।